गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि टाइप ऑफ साइकोसोमेटिक डिजॉर्डर। टाइप ऑफ साइकोसोमेटिक डिजॉर्डर का कुछ टॉपिक पर हमने चर्चा किया था और कुछ टॉपिक पर हमने चर्चा अभी बाकी था, तो हमने उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हम आप लोग को बताए थे कि साइकोसोमेटिक डिजॉर्डर क्या है या फिर इसका क्या क्या फैक्टर है। तो आज हम टाइप ऑफ साइकोसोमेटिक के जो डिजॉर्डर पर कुछ जो है उस पर कुछ टॉपिक रह गया था, उस पर मैं आज बात करूँगी। तो टॉपिक जैसे कि हृदय से संबंधित मनोदैहिक विकार पर चर्चा हुई थी और इस पे जैसे उसके अनेक प्रकार के जो है प्रतिफल या परिस्थितियों के नियंत्रण जो है बने रहने के कारण जो है व्यक्ति में अनेक प्रकार के हृदय से संबंधित विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इन विकारों के जो है प्रमुख लक्षण है जैसे कि रक्तचाप को बढ़ जाना या हृदय उसके बाद उसका सर दर्द हो जाना, या इन विकारों से जो है इस तरह का उसमें व्यक्ति में पाया जाता है। दूसरा है कि आमाशय यंत्र में जो है संबंधित मनोविकार जो है, आमाशय यंत्र में संबंधित मनोविकार की यदि हम बात करें तो इसमें होता क्या है, इससे संबंधित रोग में जो है मनोदैहिक विकृति में जो है कुछ प्रमुख लक्षण जैसे कि पेस्टिक मतलब अल्सर या जठर या फिर अम्ल की अधिकता या फिर सीने में जलन या भूख में कमी, ये सब व्यक्ति में लक्षण देखने के लिए मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनोदैहिक विकार जो है अन्य विकारों की अपेक्षा जो है अधिक पाए जाते हैं। इस विषय में कुछ मनोविश्लेषणवादियों का विचार था कि इनका जो है कारण या फिर मनोलैंगिक विकास की जो है अनियमितता से भी होता है। फिर उसका जो है कुछ लक्षण जैसे कि जनतंत्र एवं मूल संबंधी जो है मूत्र संबंधी विकार में मनोदैहिक विकार भी है। इसमें क्या होता है, इस रोग में इसमें क्या है कि इसकी कुछ मतलब विशेषता प्रति हम जैसे कि तीव्र संवेगात्मक के कारण जो है प्रजनन तंत्र में एवं या फिर मूत्र विसर्जन तंत्र में भी कुछ विकार हो जाते हैं, जिनको कि हम जनन तंत्र या मूत्र संबंधी मनोदैहिक विकार भी कहा जाता है। इन विकारों में से एक प्रमुख कुछ विकार आता है जैसे कि मूत्र विमोक्ष या फिर मूत्रीय या फिर मानसिक नापुष्टता या फिर मिथ्या इसका संग भरता या इस तरह से या गर्भपात, इस तरह की बात उसमें जो है विकारों अधिक स्त्रियों में देखने के लिए मिलता है। उसके बाद है ज्ञान इंद्रियां से संबंधित जो है मनोदैहिक विकार। ज्ञान इंद्रियां से संबंधित मनोदैहिक विकार में है कि इसमें जिसमें कि संवेगात्मक जो है व्यक्ति क्रम होता है और ज्ञान इंद्रियों में जो है संवेगात्मक विकार के कारण से जो है उत्पन्न हुई विकृति को जो है ज्ञान इंद्रियों से संबंधित मनोदैहिक विकार भी इसमें कहा जाता है। दूसरा है कि रुधिर संबंधी मनोदैहिक विकार, और रुधिर सही मनोविकृति विकार में होता है कि संवेगात्मक तनाव और जो है विमोक्ष के जो है व्यक्तिगत कर्म से जो उत्पन्न हो जाते हैं, और चीर संबंधी मनोवैहिक विकार भी इसे कहा जाता है। दूसरा इसमें आता है कि जैसे कि स्नायु मंडल संबंधी विकार। स्नायु मंडल संबंधी विकार की यदि हम चर्चा करें तो इन विकारों के जो कारण जो है व्यक्ति में जो है थकान या फिर शक्ति का ह्रास या चिंता या प्रतिक्रिया या फिर इस सब को जो है पीड़ा उत्पन्न हो जाते हैं, और इस प्रकार ये विकार भी जो है संवेगात्मक तनाव के व्यक्तिगत क्रम से ही उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें फिर है कि अंतस्रावी ग्रंथि का विकार। तो अंतस्रावी ग्रंथि का विकार में जो है इस प्रकार के विकार में जो है मनोदैहिक विकार का जो प्रमुख लक्षण या फिर अंतस्रावी ग्रंथि का भी अनियमित हो जाना, वो मतलब ठीक से काम नहीं करता है, इस तरह की जो है विकृति उसमें पाए जाते हैं। यदि हम फिर इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें जो है मनोदैहिक विकार का उपचार की यदि हम बात करते हैं तो मनोदैहिक विकार के जो है मुख्यतः मनोवैज्ञानिक या फिर और जैविक कारक भी होते हैं। इन भी प्रमुख रूप से जो है इसे मनोवैज्ञानिक कारक ही अधिक जो है कारकों को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार के रोगों को जो है उपचार के लिए जो है इसमें मनोचिकित्सा को जो है प्रमुख रूप से जो है अपनाया जाता है,
और अन्य शल्य चिकित्सा या फिर औषधि और जो है आहार या फिर नियमन को भी जो है सहयोगी चिकित्सा के रूप में भी उपयोग में लाया जाता है। तब तक व्यक्तियों के रोग के जो है जैसे शारीरिक लक्षण को दूर नहीं किया जा सकता है और न ही अन्य चिकित्सा पद्धति को जो है विशेष लाभ कर पाती है। इसे हम कह सकते हैं कि मनोदैहिक विकृति का स्थायी रूप से जो उपचार जो है मनोचिकित्सक द्वारा ही किया जा सकता है और इसमें जो है सामाजिक या फिर शारीरिक या फिर मनोचिकित्सक दृष्टि को भी इसमें समाविष्ट किया जाता है। धन्यवाद।